हाय, मैं हूँ डॉक्टर नितिका कोहली और आज ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि आप ये तो बहुत लंबी लिस्ट देते हो कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी बता दीजिए कि क्या खाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो एक सफ़ेद दाग के पेशेंट को अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं, फ्रूट्स में बनाना, चीकू, वाटरमेलन, मस्क मेलन, एक और फ्रूट आता है, हमारे यहाँ उसे शरदा बोलते हैं और कई जगह पे उसे कैंटलूप बोलते हैं। वो फ्रूट्स खा सकते हैं। सिंघाड़ा खा सकते हैं, सिंघाड़ा यानी कि फ्रूट में जो आता है वाटर चेस्टनट, वो खा सकते हैं। तो बाकी सारे फ्रूट्स बंद किए हैं, बिल्कुल सही। बट ये सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो और डेली एक फ्रूट चुन के आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सब्जियों की, तो सब्जियों में बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो एक सफ़ेद दाग के रोगी को फ़ायदा कर सकते हैं। पहले वो बताते। तो वो सब्जियां हैं जितनी भी कड़वी और कसैली सब्जियां हैं, जैसे कि अगर हम बात करें करेले की, घिया की, तोरी की, टिंडों की, ये सारी सब्जियां अलाउड है, ये फ़ायदा करती हैं। इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो भी अलाउड है, जैसे कि अगर हम बात करें आलू की, या फिर हम बात करें हरी सब्जियों में, जैसे मेथी हो गया, साग हो गया। मेथी भी एक्चुअली बहुत फ़ायदेमंद है, कॉपर का रिच सोर्स है और कॉपर हमारे इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ सब्जियां हैं जो मैं चाहूँगी कि आप उनका इस्तेमाल तब करें अगर आपको खुजली नहीं है। तो वो है बैंगन, भिंडी, अरबी। अगर आपको खुजली नहीं है, आपने खा के देखा, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, पचा भी पा रहे हैं, तो ये सब्जियां भी आप खा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें अनाज की, क्या अनाज में हमें क्या क्या अलाउड है? सब कुछ अलाउड है। आप खाएं, मक्की का आटा खाएं, आप रागी खाएं, ज्वार खाएं, वीट यानी कि गेहूं खाएं, सब अलाउड है। आपको मैदा नहीं खाना, जो वैसे भी नुकसान करता है और भी परेशानियां क्रिएट करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको ड्रिंक्स में क्या पीना अलाउड है, तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि ओल्ड स्कूल यानी कि जो पहले ज़माने में हम ड्रिंक्स पिया करते थे, जब ये फास्ट फूड और आजकल की ड्रिंक्स अवेलेबल नहीं थी, वो ड्रिंक्स आपको अलाउड है। जैसे कि सत्तू पी सकते हैं आप चाहें तो खस का शरबत घर में बना के भी पी सकते हैं, खस का शरबत बाहर से खरीद के भी पी सकते हैं, बशर्ते उसमें केमिकल्स की मात्रा कम हो या ना ही हो तो अच्छा है। आप रोज़ वाटर पी सकते हैं, आप घर में गुलकंद का ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं, आप बेल का शरबत पी सकते हैं। ड्रिंक्स में भी ये सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी प्रोटीन सोर्सेज की, क्योंकि प्रोटीन की चिंता आजकल सभी को बहुत ज़्यादा रहती है। प्रोटीन का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है वो किसी और दिन किसी वीडियो में बताऊंगी। बट अगर आप अपने प्रोटीन कंटेंट को लेकर चिंतित हैं कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, आपने हमारा नॉनवेज बंद कर दिया है, तो प्रोटीन आपको मिलेगा आपकी दालों से। और सबसे बेस्ट प्रोटीन का सोर्स जो हमें अपने इलाज में ज़रूरत है जिसकी, वो आपको मिलेगा आपके काले चने से। काले चने के बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस में पहले भी बात करी है कि वो रिच सोर्स है ऐसे अमीनो एसिड्स का जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है, आपके शरीर में उनकी ज़रूरत है, जो मैं दवा में नहीं दे सकती हूँ, वो मुझे आपकी डाइट से ही चाहिए। तो काला चना बेसिकली आपकी दवा है एक तरह से। आपका प्रोटीन तो है ही है, मैं उसे दवा के नज़रियों से देखती हूँ, तो वो एक दवा भी है। तो काला चना ज़रूर रखिए अपनी डाइट में। उसके अलावा आप अपनी सभी दालें खा सकते हैं सिवाय एक उड़द की दाल को छोड़कर। अब मैं बात करूँगी जूसेस की। जूसेस में बहुत से ऐसे फल हैं जो आपको मना है, उनके जूसेस ऑफ कोर्स आपको नहीं लेने हैं। पैकेट या घर पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको वो जूसेस नहीं लेने हैं। कौन सा जूस है जो आपको बहुत फ़ायदा कर सकता है? वो जूस है लौकी का जूस। इसके फ़ायदे के बारे में और किस टाइम इसको लेना चाहिए, इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो लौकी का जूस अगर आपको मैंने सलाह दी है, अगर आपको सफ़ेद दाग है, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपको लेना चाहिए। इसके बाद आती है गाजर की जूस की। गाजर का जूस अगर आप घर में बना के लें तो भी फ़ायदा करेगा, वो भी आप ले सकते हैं। आजकल एक और बड़ा जूस कॉमनली मैं देखती हूँ लोग पी रहे होते हैं, पेठे का जूस, ऐश गॉड जूस। तो गॉड्स जितने भी हैं आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, तो ऐश गॉड भी उसी में ही आता है। जूस ले सकते हो बट सभी को सूट नहीं करेगा। अगेन इसकी डिटेल्स मैं बाद में दूंगी, बट अगर आपको सूट कर रहा है, आप पी रहे हैं, आपको फ़ायदा लग रहा है, वो आपको अलाउड है, पेठे का जूस आप पी सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ चुकंदर की जूस की,
वो भी आपको फ़ायदा करता है। कभी कभी मैं देखती हूँ लोग गाजर और चुकंदर को इकट्ठा लेना ज़रूरी समझते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी ले सकते हो। आपको अगर पचने में ठीक लग रहा है आप ऐसे भी ले सकते हो। तो ये जूस भी आपको फ़ायदा करेगा। एक और क्वेश्चन मेरे से लोग बहुत बार पूछते हैं, कौन सा पानी पीना चाहिए? अल्कलाइन पानी पिए, आरओ का पानी पिए, कौन सा पिए? पानी आप कोई भी पिए। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने की नाते से मैं ये सलाह दूंगी आपको कि उसे तांबे के बर्तन में ज़रूर रख के पिए। तांबे का पानी जो है वो आपकी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इस्तेमाल आपको रोज़ाना करना है। तो कोशिश करिएगा कि इन फूड आइटम्स को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें और साथ में उसको एंजॉय भी करें।